विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, एमए की परीक्षा के लिए, बीए की परीक्षा के लिए हिंदी की तमाम विधाओं को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और वीडियो पूरा देखना है। हम लोग प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की परिचर्चा कर रहे थे और मेहता, मालती और राय साहब और खन्ना, इन सभी की शिकार यात्रा के बाद का जो सफर है उस पर हम पूरा बातचीत कर चुके हैं। अब हम होरी के परिदृश्य पर वापस आ रहे हैं। आगे का दृश्य होरी को लेकर के है। होरी के घर में जब गाय आती है, जो उसका बहुत बड़ा स्वप्न था, उसके बाद क्या घटना और परिघटना घटती है और उसको लेकर के प्रेमचंद क्या कहते हैं, हम उस पर बातचीत करेंगे। जब से होरी के घर में गाय आ गई, घर की श्री ही कुछ और हो गई। दुनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर ही हो जाता है जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिज गया था, उख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुट्टी काट कर जानवरों को खिलाना पड़ता था। उख आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। बारिश नहीं हो रही ही है, सब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला गोंदड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हल न ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया और कभी तो इतनी कड़ाई न होती। अब की यह कैसा हुक्म, कोई गांव छोड़कर भागा जा रहा है। अगर खेतों में हल न चले तो रुपये कहां से आएंगे, निकालेंगे तो खेत ही से। सब मिलाकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित तोखेराम। कारकुन यानी कि जो वसूली करने का जो आदमी रखते थे जमींदार लोग ने, वो कारकुन, उसको कारकुन कहते थे। तो कारकुन ने कहा कि जब तक जो पहले तुम्हारा टैक्स या लगान नहीं चुकाया हुआ है ना तुमने, तो जब तक तुम उसको चुकाओगे नहीं तब तक तुमको खेती करने का, मतलब हल नहीं जोतने का अधिकार नहीं दूंगा, मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता हूँ। तो सारे किसान जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई हम अगली फसल में चुका देंगे, क्योंकि सारे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। और जो दयनीय स्थिति है और सरकार तमाम तरह के टैक्स लगा रही है, तो उसमें उनका हालत कितना खराब है उसका आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हैं। आदमी बुरे न थे मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टाले। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज असामियों पर जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा बने। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वही आग में क्यों कूदे, जो सबके सिर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। अब देखिए राय साहब के साथ उसके टर्म अच्छे थे, लेकिन वो क्या कर सकता है, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। एक साधारण और एक आम आदमी क्या और कितना कर सकता है, इस बात को होरी अच्छे से समझता था। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। अब उनको टैक्स भरना है तो कहां जाएंगे, गांव के महाजन के पास। और आपको पता ही कि किसान तो सारी जिंदगी सूदखोरी में जीता है बेचारा, क्योंकि उसको न हिसाब आता है न किताब आता है, सिर्फ मेहनत कर सकता है और उसकी मेहनत को दूसरे लोग लूट के ले जाते हैं, तो उसकी गरीबी तो वैसे ही बरकरार रहती थी उस समय। आज 2024 की बात एकदम अलग है, बहुत कुछ बदला है, ऐसी बात नहीं। ये 1936 की बात है, करीबन 100 साल 80-90 साल पहले की बात है। तो और उसमें हिंदुस्तान गुलाम भी था, तो किसानों को टैक्स तो भरना ही था, लगान तो चुकाना ही था। अब तो उस तरह की समस्या नहीं हमारे सामने, लेकिन अब दूसरी तरह की समस्याएं। लेकिन फिर भी उस समय से लेकर के अब तक बहुत कुछ बदला है। उस बदलाव, उस परिवर्तन को भी हमें समझने की आवश्यकता है। गांव में मगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में से अच्छा फायदा हुआ। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया। पंडित दातादीन और दुलारी साहूआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे जिंगूरी सिंह। अब ये गांव के लोकल महाजन है, जो कि किसानों को ब्याज पर पैसा देते थे, उनकी हेल्प करते थे, कह सकते हैं ब्याज
का धंधा करते थे, समझ लीजिए, जैसा कि आजकल लोग करते हैं, आप जानते हैं उसके बारे में। वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके बीच कई आदमी थे और आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इसके उपरांत और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2 आने रुपया ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपया देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिसके पास 10-20 रुपये जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते हैं कि होरी के पास दबे हुए रुपये हैं। आखिर वह धन गया कहाँ, बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं, गया तो कहाँ गया, जूते जाने, पर भी उसके गट्टे बने रहते हैं, है ना। मतलब एक जमाने में शायद होरी के पास कुछ पैसा रहा होगा, तो उसने भी कुछ ब्याज पर दिया होगा पैसा, तो लोग समझते हैं कि उसके पास पैसा है और पैसा कहाँ चला गया, आया कभी बाहर निकला नहीं हो। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उसके पास में। उसकी स्थिति हमेशा बेचारे की दयनीय ही रही है। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को, किसी ने आना रुपया ब्याज देकर देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपये उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। अब बहुत सारे लोग उससे पैसा मांगते थे ना, हमने कहा ना पिछली वीडियो में चर्चा की थी ना कि होरी से बहुत सारे लोग, कम से कम 400 रुपये उस जमाने में उस पर कर्जा चढ़ा हुआ था और उसका ब्याज चल रहा था और उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां थी। तो होरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उस समय के किसानों की और मजदूरों की, या जो लोग मजदूरी करते थे उनकी या खेती करते थे उनकी क्या दूरदशा थी, उसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं होरी के जीवन के माध्यम से, होरी की दशा और दूरदशा के माध्यम से। जिंगूरी सिंह के सिवा उसे कोई और न सूझा। वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प भी लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपए देते थे। 25 रुपये का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे। मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए, राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता। बस समय समय की बात है। झिंगुर सिंह बैठे दातुन कर रहे थे। नाटे मोटे खलवाट, यानी कि सिर पे बाल नहीं थे, काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर और औरतें सालिया सलाइन का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते थे। पंडित जी पालगी और झिंगुर सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटने टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी न अगाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई न छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे, है ना। मतलब उनका एक हंसी मजाक वाला अलग व्यक्तित्व था, लेकिन सूद का जो रुपया है ना, उसमें कोई, वहां किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। पैसा लेना मतलब लेना है, एक रुपये एक पैसा भी छोड़ने का के पास कोई काम नहीं था। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला। उनको लगा कि इसके पास बहुत पैसा था, एक समय के बाद सब पैसा कहाँ चला गया। पुराने रुपये होते ठाकुर तो महाजनी से अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपये न निकले, चाहे सूद कितना ही देना पड़े, तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपये बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं। लड़का जवान हो गया, ब्याज का कहीं ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई, रुपये होते तो किस दिन के लिए गाड़ रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उनके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दांत गड़ाए हुए थे। गाय का डिल डोल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था, ओरी को किसी आर्दब में डालकर गाय तो को उड़ा लेना चाहिए। आज यह अवसर आ गया था। अब उधर होरी भी तो गाय लेके आ गया था ना, तो झिंगुर सिंह की नजर गाय के ऊपर थी कि कभी मौका मिलेगा तो इसको उड़ाएंगे, क्योंकि इसको पैसा तो चाहिए ही, और ये कभी तो हमारे पास मांगने आएगा, और आज वो आ गया था। बोले, अच्छा भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी राजी हुए, जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हो गिरो,
रख कर रुपये ले जाओ, स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम पर कच्चा सूद भी नहीं है। धनिया के हाथों के खड़े हैं, वह भी घिलट के हैं। झिंगुर सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, ये नई गाय जो लाए हो ना, इसे हमारे हाथ भेज दो। सूद इस टाइम सब झगड़ों से बच जाओ। 4 आदमी जो चाहे दाम चाहे वो हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो, बेचना नहीं चाहते हो, लेकिन ये संकट तो टालना ही पड़ेगा। अब वो अपनी खास मुख्य बात पर आ गया, बोला कि तुम कुछ मत दो, मुझे गाय दे दो बस। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में ये बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपये आ जाएं, गाय ले लेना। 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता, है ना। कर्जा जब एक बार चढ़ता है ना, फिर वापस कहते ना कभी जाने का नाम नहीं लेता। क्योंकि होरी के जीवन की कथा कुछ ऐसी ही है। उसके जीवन में जब से कर्जा आया है ना, यानी पैसा ऊपर चढ़ गया, वो वापस उसको कभी जैसे खत्म ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है। और जब उसकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है, तो उन सारी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है और लगातार उसी माया जाल में वो जैसे फंसता ही चला जा रहा है। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूं तो बताऊं। सलाह नहीं करना, उनसे कह देना कि रुपये उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूं ठाकुर, अभी जाके आके जवाब देता हूं। लेकिन घर आकर उसने जो ही ये प्रस्ताव किया कि कुरहाम बच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देने अपनी गाय, रुपये जहां से चाहो लाओ। सोना ने तो यहां तक कर डाला, इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थी। रूपा तो उसके गले में लिपट कर जाती थी बिना कोई खिलाए पिलाए। अब देखिए, गाय बेचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसकी मजबूरी भी है, हमने कहा ना। जबकि अभी गाय जहां से लेके आए उसका पैसा भी देना है। लेकिन संकट किस प्रकार से उसके जीवन में, जैसे उसको पूरी तरह से उस आर्थिक समस्या ने उसको पूरी तरह से अपने गुंजलक में फंसा दिया होरी को। होरी करे भी तो क्या। मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत वैसा ही बात है जैसी विपत में तो आदमी का धर्म चला जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा न हो तो लोग विपत में इतना क्यों डरे। गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की। वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। वह यह तय किया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएगी तो गाय जिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। अब क्या किया जाए, मजबूरी थी, समस्या थी। जबकि अभी गाय जिससे ली थी भोला से, उसको तो पेमेंट करना था अभी। किसी दिन दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई, दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पीकर सो गई। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया। वो गाय को जाते कैसे देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। होरी भी ऊपर ही से कठोर बना हुआ था, मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपये उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपये ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है, क्या 4 दिन में तुम्हारा मन मुझसे भर गया। तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। जब ऐसा लग रहा है कि जैसे गाय उससे सवाल कर रही है, क्योंकि गाय को भी आए हुए 4 ही दिन हुए थे और उसने कहते नहीं कि उसी को अपना घर माना दे। भाई पशु भी तो अपना आपको एडजस्ट करता है उस नए वातावरण में ना। और ऐसी दुर्दशा, ऐसी बुरी स्थिति में वो उससे सवाल कर रही। घोरी के मन में सारे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद वो इस प्रकार के धर्म संकट में, इस प्रकार की समस्या में फंस गया है कि न आगे सोच पा रहा है न पीछे सोच पा रहा है। वो पूरी तरह से वहां धस चुका है, फंस चुका है। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गई, अब इसे क्यों नहीं
क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं ले जाते, अब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए सर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती, रहने दो, रुपए सूद पर ले लूंगा, भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे, 3-4 सो ही क्या है, एक बार रुक उख लग जाए। वो कह रहा है कि हो सकता है कि हम गन्ना लगा दें और गन्ने से पैसा आएगा उससे हम सारा चुका देंगे। धनिया ने घर भरे प्रेम में से उसकी ओर देखा, और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गाँव आई, उसे भी भेज दो, ले लो, कल रुपए जैसे और सब चुकाए जाएंगे चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। वो कह रहे कि बड़ी मुश्किल से तो घर में गाय आई, और गाय भी हमारी भी नहीं है ये, रुपये सूद पे लो, ठीक है चुकाएंगे, जैसे पहले वाले चुकाएंगे वैसे इनको भी चुकाना है। अब गाय को तो इतना जल्दी हम नहीं बेच सकते हैं ना। भीतर बड़ी उमस हो रही थी, हवा बंद थी, एक पत्ती न हिलती थी, बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका, भी कहीं लिया जाते हो, पर होरी ने सुना नहीं, बोला, बाहर हवा में बांधे देता हूँ, आराम से रहेगी, उसके भी तो जान है। गाय बांध कर वो अपने मझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कहीं महीने से दमे का अर्जा हो रहा था, दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं, और काम करना पड़ता था जी तोड़कर, इसलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जा रही थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी को का अदब करता था। दोनों में रुपये पैसों की बातें होने लगी। राय साहब का नया फरमान आलोचनाओं के केंद्र में बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उससे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहां? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कोड़े में आग लेने आया था। हीरा उससे कोड़े में आग लेने आया है? उस इस जरा सी बात में को भी होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कोड़े हैं, कहीं से आग मिल सकती थी। हीरा उसके कोड़े में ले रहा है तो अपना ही समझकर तो सारा गांव इस कोड़े में आग लेने आया था। गांव में सबसे संपन्न यही कोड़ा था, मगर हीरा का अपना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहा, गुस्सेले लेकिन दिल साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तंबाकू है कि ला दूं? नहीं, तंबाकू है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वेद, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी है। भगवान के पास जितनी अक्ल थी वो उसके और उसकी घरवाली के हिस्से में गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं, और चिढ़ने की बीमारी है, बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है ना, जब तुम्हें इम्फीजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे, मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी, उस पर तुम मुझे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वो बात भूल सकता हूँ? तुमने सतना न किया होता तो तुमसे लड़ने झगड़ने के लिए कैसे बचा रहता? होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है, उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे जो अपने हैं वो पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़ा भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं, उससे कोई लड़ाई करेगा? दोनों ने साथ चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया, होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोष से बोली, देखी आपने सपूत की लीला, इतनी रात गई और अभी उसे अपने सेल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला कि ब्रांड लड़की नहीं, दुनिया उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने तुमसे कहा? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह बुग्गा व 72 घाट का पानी पिए हुए इसे उंगलियों पर नचा रही है, और वह समझता है वह इस पर जान देती है। तुम उसे समझा दो। नहीं, कोई ऐसी वैसी हो गई तो कहीं के नहीं रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था, चुहल की सूझी। दुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई, ऐसी सस्ती
मेरियां और कहाँ मिली जाती है। धनिया को ये चुहल तीर सा लगा। दुनिया इस घर में आई तो मुंह झुलसा दूर। रांड का गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहाँ चाहे रहे। और जो गोबर इसी घर में लाए तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगी? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। उसे इसकी क्या परवाह? इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को। मर मर के पाला है और जुनिया आकर राज करेगी। मुंह में आग लगा दूंगी रांड के। वो जुनिया को लेकर बड़ी गुस्सेल हो रही है, इसकी पत्नी गोबर की वही, उसकी माँ धनिया। लेकिन देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक स्थिति, इन सारी दुर्दशाओं का चित्रण करते हुए प्रेमचंद इस उपन्यास में, जो कहते हैं ना किसान जीवन का आख्यान भी कहा जाता है इसको, सच में किसान जीवन का आख्यान है अगर आप समझेंगे इसको तो। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो बड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या सगुन मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर गए, चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकू निकल आया, आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दादा दिन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सा के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई नहीं। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी न थी, उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कहा सुनी हुई थी, मगर वो भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने जिसने वह हत्यारों का काम किया है, उससे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सेलों पर नीच काम नहीं कर सकता। अब देखिए, गाय जो लेके आया था उसको किसी ने जहर दे दिया था बेचारी को, तो वो तो बिल्कुल बेहोश हो जाती है और वो बचती भी नहीं है। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन जब तो एक नई विपत्ति आ पड़ी हुई थी। क्या गाय थी और क्या कि बस देखता रहे। पूछते जोग 5 सेर से कम दूध न था। सौ का एक बच्चा बच्चा होता। आते देर न हुई और यह वज्र गिर पड़ा। अब देखिए कि गरीब, वो कहते हैं ना कि दुबले को दो अषाढ़ वाली बात है कि मतलब गरीब पर किस प्रकार से और भी बड़ा संकट आया। और होरी जिस गाय को बड़ा मुश्किल से लेकर आया था और अभी उसका पेमेंट भी करना था, लेकिन क्या विपत्ति वज्र की तरह गिरा उसके ऊपर, बहुत ही भयंकर संकट की तरह। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए करोगी अपनी मन की ही। तुम गाय खोलकर आंगन में से चले, तब मैं तुझ तब मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ, हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उससे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता। मगर ये तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन मजे से घर में बनती रही, न गर्मी लगी न जूझी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई कि मालूम ही न होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते थे, सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ धान में डाल देते थे चाट पहुँच कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या करती। सोना और रूपा भी हलचल सुनकर जाग गई और बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी सेवा का भाग पर अधिकतर उन्हीं दोनों का होता था। उनकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब तक उनके हाथ का कोर न पा लेती, खड़ी ताकती रहती थी। भाग्य फूट गए, मतलब सच में भाग्य ही फूट गए उनके लिए। वो इतनी बड़ी दौलत थी वो कि उसकी हम जैसे लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि उनकी जिंदगी में खुशी के लिए कुछ था भी नहीं। कहते हैं ना कि समृद्धि के नाम पर, वेल्थ के नाम पर था, तो गाय थी वो भी मतलब उधार की गाय थी। ठीक है। और ऐसी दशा में, ऐसी दुर्दशा में आप वो भी देखिए मर जाती है। बाकी तो सब लोग जानते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, कंगला आदमी है। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिराने पानी का लोटा रखने आई तो होरी धीरे से कहा, तेरे पेट से बात बचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंढोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यही बदनाम कर दिया। अच्छा, तेरा संदेह किस पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं। कोई बाहरी आदमी था, किसी से कहेगी तो नहीं? कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गड़वा देंगे? अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मार कर सुखी न रहोगे। अब दूसरी मेरिया भी नहीं मिल जाती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुए हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धरकर रोओगे। अभी मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। तब आंखों में आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है, वो मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों से देखा, सच तेरे सिर की सौं। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वही, मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरिया की नाद के पास खड़ा था। मैंने कोने तो बोला, मैं हूँ हीरा, घोड़े में से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई। वो इधर आया, मैं उधर गया और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया हूँ और उसने इधर आकर कुछ खिला दिया। शायद फिर ये देखने आया कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस कर कहा, इस तरह के होते हैं भाई जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। उफ। हीरा मन का इतना काला है और दाढ़ी जार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, जा सो रह, मगर किसी से भूल कर भी जिक्र न करना। कौन सवेरा होते ही लाला के थाने न पहुंच जाऊं तो अपने असल बाप की नहीं, यह त्यारा भाई कहने जोगे। यही भाई का काम है। वह बेरी है, पक्का बेरी, और बेरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसाऊंगी। 3 साल वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, तीरथ करना पड़ेगा, बोझ देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहने लाला, और गवाही दिलाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पर हाथ रखकर। अब देखिए कि धनिया का गुस्सा जायज है, और उसने जिस तरह का पाप कर्म किया उसका भाई होकर के, उस गाय को, उस जानवर को मारने की क्या जरूरत है भाई? जानवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिया और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं अपने पेट में बात न पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी? अब ये चुड़ैल मारने वाली नहीं, जिद पर आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर नहीं आती थी। ये उसका जीवन का यथार्थ था भाई। उधर राय साहब को देखिए, जमींदार जागीरदार लोगों का क्या है, उनके पास तो पैसा ही पैसा उड़ा रहे हैं वो। लेकिन एक जो सामान्य गाय वाला है, होरी है, उसकी क्या दुर्दशा देख लीजिए आप। कल तक गाय खड़ी थी और गाय आज मर जाती है। यानी संकट किस तरह से आता है उसके जीवन में, शायद उसकी वो खुद कल्पना नहीं कर पा रहा है। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में, जैसा हो जाता है।